ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ನಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಈಗ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 8-10 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन को लेकर के भाजपा नेताओं के एक से बढ़कर के एक बेशर्मी और बेहुदे भरे बयान सामने आ रहे हैं, जिसे सुनकर अब ऐसा लग रहा है जैसे अब इनके अंदर की संवेदना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। रूस की गोलीबारी में यूक्रेन के शहर में मारे गए भारतीय छात्र नवीन के शव को लेकर के कर्नाटक बीजेपी के विधायक ने बेहद गैर जिम्मेदाराना और बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। बीजेपी के विधायक है अरविंद बेलाड, जिनका ये कहना है कि शव को भारत लाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि विमान में एक डेड बॉडी ज्यादा जगह लेती है और इतनी जगह में तो 8 से 10 लोगों को उठा करके लाया जा सकता है। भाजपा विधायक अरविंद नवीन के शव को वापस कर्नाटक लाए जाने को लेकर के पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे और उस पे इस तरह का भद्दा और घटिया बयान दिया है। आगे इन पे बात करें उससे पहले आपको भाजपा विधायक का ये बयान सुनाना चाहेंगे। आप पहले इनके बयान को पूरा सुनिए, फिर आगे इस पे बात करते हैं। ನಡೆದಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ನಡೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಈಗ ಅದು. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದೈತಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹೊರತುಕೊಂಡು ಬರೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 8-10 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆंज। तो सुना आपने, बीजेपी विधायक का इस तरह का बेहुदा बयान बताता है कि उन्हें किसी की मुश्किलों, मुसीबतों या तकलीफों से कोई भी मतलब नहीं है। नवीन के परिजन उसके शव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के राज में उनका बेटा जो है वो जिंदा उनकी आंखों के सामने लौट तो नहीं आ पाया, वापस नहीं आ सका, तो अब उसके परिजन, उनके माता पिता अंतिम बार अपने बेटे को देखने के लिए रो रो करके सरकार से गुहार लगा रहे हैं, शव का इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी सरकार उनके बेटे का शव कम से कम उन्हें ला करके देगी, यूक्रेन से वापस ला पाएगी। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के परिवार वालों से बात की थी और अब उनके नवीन के जो पिता हैं, पिता ने ये बताया था कि केंद्र सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि नवीन के शव को 2 दिन के अंदर भारत वापस लाया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से नवीन के शव को वापस लाने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें मोदी ने उनसे बातचीत की थी। लेकिन अब उससे भाजपा विधायक जो बयान दिया है, उस पर जो बयान उनका सामने आया है, ये बिल्कुल जख्मों को कुरेदने जैसा है। नवीन की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पूरा परिवार उनके शव का इंतजार कर रहा है, इसका इंतजार कर रहा है कि कब सरकार उनके बेटे के शव को ला करके उनको सौंपेगी। नवीन की मां का कहना है कि हम अपने बेटे को जिंदा तो नहीं देख पाए, कम से कम शव को तो जल्द से जल्द मंगवाना चाहिए ताकि वो अपने बेटे के अंतिम दर्शन करें। लेकिन बीजेपी विधायक ने इस तरह का घटिया बयान देकर के उनके जख्मों को कुरेदने का काम किया है। ऐसे वक्त में जब पूरा यूक्रेन धमाकों से दहल रहा है, वहां फंसे भारतीय बच्चों के परिजन बेहद परेशान हैं, हालात से डरे हुए हैं, पूरी तरीके से चिंतित है कि किनका बेटा वापस आएगा, कैसे आएगा, किनकी बेटी वहां फंसी है। तब ऐसे में बीजेपी विधायक ने ये ऐसा बेहुदा और गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के ये दिखाया है कि वो किस कदर असंवेदनशील इंसान है। उन्हें किसी की मुश्किलों, किसी की मुसीबतों से कोई भी मतलब नहीं। ये वहां फंसे बच्चों को निकाल कर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन पर या हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, उनके माता पिता पर उनके बच्चों से मिलवा के एहसान किया हो। ये यहाँ उतने हजार में इतने बच्चों को लाकर अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोटा इनके यूपी चुनाव में काफी काम आ सकता है। इस मुद्दे को ये काफी उछाल रहे हैं। अभी भी सैकड़ों भारतीय छात्र जो है वो यूक्रेन में फंसे हैं। युद्ध की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अब छात्रों की मौत की खबरें आने लगी है। नवीन जो एक छात्र की मौत हुई, इसके बाद आज ही फिर एक छात्र की इस युद्ध में गोली लगने की खबर आई। अगर सरकार चाहे तो वहां फंसे जितने भी जिंदा लोग हैं उनको और नवीन के शव को भी एक बार में वापस ला सकती है। लेकिन फिर भी सरकार का ये जो ऑपरेशन गंगा है, जो सरकार चला रही है, वहां से लोगों को लाने के लिए ये कछुए की रफ्तार से भी धीमी रफ्तार पर चल रहा है। और ये ऑपरेशन गंगा उन्हीं लोगों के काम आ पा रहा है जो जैसे तैसे अपनी जान बचा करके बॉर्डर तक आने में, पहुंचने में सक्षम है, सफल हो पा रहे हैं।
जो बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहा, उनकी वतन वापसी के कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहे, वो वैसे ही वीडियो लगा करके मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहां से बाहर निकालिए, बॉर्डर तक पहुंचाइए। सरकार ने छात्रों को यूक्रेन से नहीं निकाला है, जब वो खुद निकल करके आए हैं तब सरकार ने उन्हें दूसरे देशों से ला करके यहां तक भारत पहुंचाया है। छात्र अपने पैसे से लाखों रुपए दे करके यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में पहुंच रहे हैं, खुद का जुगाड़ कर रहे हैं, तब वहां से इन्हें निकाला जा रहा है। बाकी जिन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे निकले, कैसे वहां तक जाए, कोई साधन नहीं मिल पा रहा, वो वहीं फंसे हैं। युद्ध होने के बाद हजारों छात्रों को प्रधानमंत्री भी ट्रोल करने लगे, जब उन्होंने ये कह दिया था कि छात्र छोटे देशों में पढ़ने क्यों जाते हैं। जब छात्र जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे तब ये कहने का वक्त नहीं था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहा गया। उसके बाद सरकार के दूसरे मंत्री ने यह कहकर इन छात्रों का मजाक बनाया कि जो भारत में नीट नहीं निकाल पाते हैं वैसे छात्र ही विदेश भागते हैं मेडिकल करने के लिए, जिसका जवाब मृतक छात्र नवीन के पिता ने दिया था। उनका वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने किस मजबूरी में अपने बेटे को वहां भेजा। बेटा होनहार था, 97% भी आए थे, लेकिन सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिली। प्राइवेट में पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए लग रहे थे जो उनके पास थे नहीं। तब ऐसे में जितने पैसे थे उतने में बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि उतने पैसे में पूरी पढ़ाई बाहर में हो जाती है। सिस्टम के हालात ने आज उसकी जान ले ली। उन्होंने बताया कि सरकार को कि छात्र मजबूरी में छोटे देश और विदेश जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डोनेशन की स्थिति है और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो देना नामुमकिन है। और आज भाजपा के विधायक ने ये बेहद भद्दा बयान दे डाला है, जिसने और उस छात्र के परिजनों को, उनके जख्मों को कुरेदने का काम किया है, उन्हें तोड़ने का काम किया है, ये कहकर कि विमान में एक शव जितनी जगह में आएगा उतने में 8-10 लोगों को वापस लाया जा सकता है, जबकि अगर सरकार चाहे तो वहां फंसे जिंदा लोगों को और शव को भी एक बार में वापस ला सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन सब के बाद मोदी सरकार क्या करती है, कैसे अपना दिया हुआ वादा पूरा करती है, कैसे नवीन के शव को उनके परिजनों तक पहुंचाती है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।